channel Science Vibes. So today I'm going to continue with the chemical reactions and their types. तो इसमें हमने जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन करना है दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डीकम्पोजिशन वर्ड को अगर आप देखो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि इसकी डेफिनेशन आपको इसकी वर्ड से क्लियर हो रही है. अगर आप इस वर्ड को देखो तो इट इज मेड अप ऑफ डी एंड कंपोजिशन. डी का मीनिंग होता है टू रिमूव. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डिहाइड्रेशन बोलते हैं व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, इन द सेम वे इसमें क्या है कि डी ई का मीनिंग क्या होगा, रिमूवल. कंपोज का मीनिंग होता है कंपोजिशन मीन्स कि कोई चीज़ जो फॉर्म हुई हुई है आपने उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देना. वी विल जस्ट रिमूव दैट फॉर्मेशन एंड वी विल कन्वर्ट दैट सब्सटेंस इनटू द न्यू प्रोडक्ट. उसमें हम कुछ नया बनाएंगे. नया कैसे बनाएंगे, उसको तोड़ने के बाद या उसको हम डिकम्पोज करने के बाद. तो इसकी इस फॉर्म से वर्ड से हम इसकी डेफिनेशन ड्राइव करेंगे. अपने ब्रेक डाउन और डिकम्पोज वर्ड पे फोकस करना है कि इस केस में क्या होगा, जो भी आपका ओरिजिनल सब्सटेंस है रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होने के बाद दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. बेसिकली इसमें डिकम्पोजिशन होगी, ब्रेकिंग होगी. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन अ जनरल वे कि सपोज वी आर हैविंग दिस रिएक्टेंट. अगर आपके पास ये रिएक्टेंट ए बी टी इज अ रिएक्टेंट. इट इज मेड अप ऑफ ए एंड बी टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. और जब इसको हम ब्रेक करवाएंगे, जब ये डीकम्पोज होकर टूटेगा तो इसमें ये ए और बी जो है दोनों सेपरेट हो जाएंगे. ए बी कंपाउंड डीकम्पोज होने के बाद दो नए प्रोडक्ट बना रहा है ए एंड बी. अब आपने देखना है कि जब भी इस टाइप के न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप देख सकते हो कि ये चीज़ जो ए एंड बी के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड होगी. ठीक है, इट मीन्स कि आपको इसको बॉन्ड को पहले ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद ही वो नए प्रोडक्ट बना सकेगा. इसलिए आप ये समझ सकते हो कि ये जो रिएक्शन है डीकम्पोजिशन टाइप के रिएक्शन ये एंडोथर्मिक होंगे. एंडोथर्मिक का मीनिंग है कि अगर आपने उस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, वो जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट. आप हीट कर सकते हो या हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वे है कि हम उसमें लेज़र बीम डाल सकते हैं, लाइट डाल सकते हैं कि लाइट एनर्जी यूटिलाइज हो सकती है. तो बेसिकली ओवरऑल चाहे हम लाइट से उसकी बॉन्ड ब्रेक करें या फिर हीट से करें या फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, मेन कंसेप्ट तो हमने ये समझनी है कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर. सम टाइम आपको एग्जाम में पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन वाई दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर. ये एंडोथर्मिक क्यों है, तो इस चीज़ की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए बिकॉज दे आर हैविंग ए बॉन्ड बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. और जब भी आपने उसको तोड़ना है तो उसको ब्रेक करने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी. इट मीन्स यू विल प्रोवाइड द एनर्जी. ठीक है, इसको हम एनर्जी देंगे. दैट एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, दैट कैन बी लाइट एनर्जी. देन इट कैन बी द हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी भी हो सकती है. और दैट कैन बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दे सकते हैं. किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे दो. बेसिकली तो आपको ये पता है कि ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक होने वाले हैं. तो जब भी आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे इसके बाद जो ए एंड बी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में बॉन्ड है दैट विल ब्रेक एंड इट विल फॉर्म न्यू प्रोडक्ट दैट कैन बी ए एंड बी. इस वजह से आप ये कंसेप्ट मेंशन कर सकते हो. इट इज एडिशनल पॉइंट दैट इज दिस पॉइंट अलॉन्ग विद द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे डेफिनेशन तो आपने देख ही ली है कि दो रिएक्शंस इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन. ठीक है, ब्रेक कर रहा है और यू कैन से डिकम्पोज कर रहा है. डिकम्पोज करने के बाद इट इज फॉर्मिंग द टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस. दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बन रहे हैं और जब ये सब्सटेंस बनेंगे तो उस केस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. क्लियर हो जाता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर. एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. एंडो मीन्स इनसाइड, दे टेक द एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड. मोस्टली वो हीट एनर्जी लेंगे तो हम इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे. अदरवाइज किसी दूसरी फॉर्म में भी वो एनर्जी ले सकते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया है. और बेसिकली वो एंडोथर्मिक कैटेगरी में हम उनको लेंगे. इसके बाद जो आपने मीन्स कि इसमें अगर आपको जस्टिफाई करने के लिए ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में. इस क्वेश्चन के आंसर में 1 लाइन आंसर आप लिख सकते हैं. बिकॉज दिस रिएक्शन नीड एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंस. की जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसके उस रिएक्टिंग सब्सटेंस में जैसे अपने ए बी लिया था सब्सटेंस, उसके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए. ठीक है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और कंक्लूजन हम ये फाइंड निकाल सकते हैं कि दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर. वो एनर्जी जो किसी भी फॉर्म में इनको मिल सकती है. हमने देखना है कि अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल
एनर्जी की फॉर्म में दे सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी तो फिर 3 टाइप्स के हो जाएंगे ना, ये कोई सिंगल टाइप के रिएक्शन थोड़ा ना होंगे। अगर आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक अलग कैटेगरी में रिएक्शंस आएंगे जिसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे, क्योंकि थर्मल हमें पता है दैट वर्ड इज रिलेटेड टू द हीट। उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो तो इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन की कैटेगरी में आ जाएंगे, मीन्स कि जिस फॉर्म में भी हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो जो रिएक्शन है उसी कैटेगरी का हो जाएगा। अगर थर्ड टाइप में हम लाइट एनर्जी दे रहे हैं तो लाइट एनर्जी के केस में हम उसको फोटो डीकम्पोजिशन बोल देंगे। तो अब वन बाय वन हम जो तीनों डीकम्पोजिशन की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। These are the 3 types of thermal decomposition reaction: thermal decomposition, electrical decomposition and photo decomposition। जैसे इनके नेम से क्लियर है आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स कि दैट विल टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल डिकम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एज द नेम इंडिकेट इट टेक्स प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रिएक्टिंग सब्सटेंस। कि आपने क्या करना है, उस रिएक्टिंग सब्सटेंस जो भी रिएक्टेंट है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होगी। अदरवाइज द थर्ड टाइप इज द फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि व्हेन वी एक्सपोज दैट रिएक्टेंट सब्सटेंस टू द लाइट, जब भी आप उस जो भी रिएक्टेंट है उसको लाइट के एक्सपोजर डायरेक्ट एक्सपोजर में रखोगे तो उसमें जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होकर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड यू कैन आल्सो मेंशन इन केस ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग। यू कैन राइट इट। डिकम्पोजिशन के अंदर जो हमने रिएक्शन स्टडी करने हैं उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट। जैसे लेड नाइट्रेट होता है लेड PbNO3, दिस इज द लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट नॉर्मली ये जो कंपाउंड है दैट इज वाइट इन कलर, ठीक है, तो ये वाइट कलर में होता है। इसके बाद जैसे अब रिएक्शंस लिखते हैं साथ साथ हमने इसकी एक्टिविटीज भी करके देखनी है कि यू कैन सी कि लेड नाइट्रेट वाइट कलर का ही होता है और लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो उसमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो आफ्टर राइटिंग दिस रिएक्शन वी विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी। तो यू कैन सी लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग। जब भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे, ठीक है, जब आपने इसको हीट करना है तो हीट करने पे क्या होगा, इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म लेड ऑक्साइड। इसमें एक लेड ऑक्साइड बनेगा PbO लेड ऑक्साइड, और इसके साथ आप देख सकते हैं इसमें NO3 है, तो NO3 मीन्स की नाइट्रेट। अब आप इसको जब हीट करोगे तो नो डाउट ये रिएक्शन, ये जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक करेगा, ये टूटेगा, तो टूटने के बाद इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आप देख सकते हैं NO3 है तो इसमें NO2 की गैस अपने निकालनी है, इसमें N गैस रिलीज होगी। NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। डाइऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो 2 है, तो इसलिए हम इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बोल सकते हैं। इसके अलावा और ये चीज़ आपने मेन इसमें लर्न करनी है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं, ये ब्राउन कलर की गैस होती है। अभी आप इसको एक्टिविटी में देखोगे कि ये क्या इसके जो वेपर्स होते हैं, जो गैस निकलेगी दैट विल बी ब्राउन इन कलर। ये ब्राउन गैस है और इसके साथ इसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, क्योंकि अगर आप देखो तो इस लेड नाइट्रेट के फॉर्मूले में NO3 NO2 2 ऑक्सीजन तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में निकल जाता है। इसके अलावा और भी एक्सेस में ऑक्सीजन है दैट कैन बी रिलीज्ड एज ऑक्सीजन गैस। ये जो O2 है वो ऑक्सीजन गैस है। इस वजह से जो भी इसमें प्रोडक्ट निकले वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए। और जो हमारे पास ये लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड क्या है, इट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट। ये इसमें इसका रेजिड्यू बच जाएगा। जब क्या है, दिस इज अ रेजिड्यू, इसमें ये रेजिड्यू रह जाता है लेड ऑक्साइड। अभी आप इसको एक्टिविटी में नोटिस करो कि भी किस वे से ये लेड नाइट्रेट स्प्लिट होने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो दिस इज, हम इसको डबल कर रहे हैं। डबल इसलिए कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन सिंगल में है, अगर इसको डबलिंग नहीं करोगे तो वो बैलेंस नहीं होगी। तो इसको आपने डबल कर लिया है, तो लेड इज 2, इस रिएक्टेंट साइड में भी लेड 2 है। अब आप नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने होंगे 2, तो इसके ब्रैकेट के अंदर ही है। जब इसको डबल करोगे तो इट विल बी 4, 2 यहाँ से 2 2 जा 4 है, तो यहाँ पे आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आके 4 लगा देना। इस वजह से आपका नाइट्रोजन 4 हो जाएंगे। बाकी आप ऑक्सीजन काउंट कर लो तो ये जो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। इट मीन्स हम ज़्यादा लॉन्ग मेथड में नहीं जा रहे, बस आपने कि जब भी आपको पेपर में इक्वेशंस आएंगी तो ट्राई टू बैलेंस इट। बैलेंस होगी तो बेटर होगा, कई बार बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन आ जाता है।
सो इसको करने के बाद आपने वो देखना है कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है। नाउ लुक एट दैट। सकते ये जो हमने सॉल्ट लिया ये लेड नाइट्रेट का है, और लेड नाइट्रेट जो सॉल्ट होता है ये हमारे पास वाइट कलर में अवेलेबल है। कई बार आपको एग्जाम में आते हैं कि वाइट कलर का सॉल्ट कौन सी है, तो दिस इज़ अ वाइट इन कलर, ये वाइट कलर का सॉल्ट है। जैसे हम इसको अगर थोड़ा सा इसमें निकालें तो यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो लेड नाइट्रेट है इसका जो कलर है दैट इज़ वाइट इन कलर। और अगर आप इसको थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए हम इसको हीट करेंगे तो आप देख सकते हो कि लेड नाइट्रेट को आपने इस टेस्ट ट्यूब में लेंगे, तो इस टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने इसको लेना है, और जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो आपने इसकी ऑब्जर्वेशन देखनी है कि इसमें हीट करने के ऊपर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। एंड यू विल लिसन वेरी केयरफुली कि जैसे आपने इसको हीट करना है इसमें क्रैकलिंग साउंड भी प्रोड्यूस होगी, वो साउंड अपने ध्यान से सुननी है, क्योंकि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आपने इसमें मेंशन करना होता है क्या क्या इसमें ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं। यू कैन सी तो बेटा आपको सुनाई दे रहा होगा इसमें जैसे ही हीट करते हैं इसमें क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। प्रोड्यूस होने के साथ आप देख सकते हो कि इसमें ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो रही है, दैट इज़ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही लेड नाइट्रेट को हम हीट करें तो इसमें ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है। एक्टिविटी देख के क्लियर हो गया है कि किस वजह से नाइट्रोजन की ब्राउन कलर के वेपर्स रिलीज हो रही हैं और रेजिड्यू का कलर कैसा है, तो ये सारा आपने लिखना है। और आपने एक और चीज़ नोटिस की है कि उसमें जब आप मेंशन करते हो तो दो आप ऑब्जर्वेशन साथ में नोट करोगे कि एग्जाम में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट डाउन द 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन यू हीट दैट लेड नाइट्रेट। इसको हीट करने पे कौन कौन से 2 ऑब्जर्वेशन आते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जैसे भी आपने नोटिस की है, क्रैकलिंग साउंड इज प्रोड्यूस। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसकी है क्रैकलिंग साउंड इज प्रोड्यूस, और सेकंड ऑब्जर्वेशन आपने देखी ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। इसमें क्या होता है कि ब्राउन कलर गैस रिलीज हुई है। ऑल अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, इस केस में आपने देख लेना है। तो इस वजह से जब भी आपने कोई रिएक्शन करना है तो उसकी ऑब्जर्वेशन को अपने माइंड में रखना है। एग्जाम में ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप आपको थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट क्लियर है, एक्टिविटी भी क्लियर होगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में फेरस सल्फेट की थर्मल डिकम्पोजिशन देखनी है अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो दैट कि आपको इस चैप्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके।